previous lecture we have discussed about dimensional analysis topic of 11th physics. Today we will discuss about our next topic, that is error. Let's start our topic. Before discussing the error, we have discussed about some quantities, that is accuracy and प्रिसिजन. प्रिसिजन क्या है? देखो बेटा, एक्यूरेसी, जब कभी भी हम कोई भी टर्म कैलकुलेट करते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं 11th में लिस्ट काउंट वगैरह फाइंड आउट करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जैसे मेजरिंग के जो एक्सपेरिमेंट है स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जब हम वैल्यू को मेजर करते हैं तो कुछ डिफरेंस आता है, ठीक है. तो जो एक्यूरेसी जो है वो किस टाइप से हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उससे पहले एक टर्म देखो. एक तो होती है स्टैंडर्ड वैल्यू, एंड एक होता है जो हम मेजर करें, मींस मेजर्ड वैल्यू. स्टैंडर्ड वैल्यू वो वैल्यू है जो साइंटिफिकली मेजर करके, जैसे किसी भी टर्म पे गिवन होती है कि इसकी लेंथ इतनी है, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू है. और मेजर्ड वैल्यू जब हम उस टर्म को मेजर करें तो कितना हम एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर पाते हैं, वो होता है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है. तो एक्यूरेसी क्या है, जैसे हमने कोई वैल्यू मेजर की जिसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, हमने लेंथ को मेजर किया, हमारी जो रीडिंग आ रही है वो है 5.01, 4.97, 5.02, मीन्स ये वैल्यू अप्रोक्स इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, ठीक है. तो ये जो वैल्यू होंगी इनको हम एक्यूरेसी बोलेंगे कि कितनी एक्यूरेसी है. जो चेंजमेंट है, जो एरर है, वो तो हम फाइंड आउट करेंगे, जो डिफरेंस है वो तो, बट ये मीन्स जस्ट नियर अबाउट इस वैल्यू के जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी. एंड प्रिसिजन में हम क्या स्टडी करेंगे, जैसे हमारे पास वैल्यू है 5.05, 5.06, 5.07, ये वैल्यूज एक दूसरे के नियर अबाउट हैं, बट जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे इतने नियर अबाउट नहीं है, मींस काफी चेंज है इनमें, ठीक है. तो वो जो चेंजमेंट है उसको हम बोलेंगे प्रिसिजन. एंड जो हमारे पास वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू जो हमारे पास है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसके नियर अबाउट अगर हमारा रिजल्ट है तो उसको हम एक्यूरेसी बोलेंगे, ठीक है. अब क्या कोई ऐसी रीडिंग हो सकती है जिसमें एक्यूरेसी भी हो एंड प्रिसिजन भी हो? जैसे हम इन वैल्यूज को लें 5.01, 02, 5.03, हमारे पास ये रीडिंग्स है. अब ये रीडिंग्स 5 सेंटीमीटर के नियर अबाउट भी हैं, एंड अगर इनको हम देखें तो ये आपस में बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के, ठीक है. तो इस टाइप की रीडिंग जो एक्यूरेसी भी दे एंड प्रिसिजन भी दे, ऐसी रीडिंग्स भी पॉसिबल है. और अगर डिफरेंटली लें कि कोई रीडिंग एक्यूरेसी हो सकती है तो एक्यूरेसी तब होगा आपस में उनका जो डिफरेंस है वो चाहे कितना भी हो, बट उनकी जो वैल्यू है वो नियर अबाउट होगी स्टैंडर्ड वैल्यू के. लेकिन अगर उनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल स्मॉल है बट स्टैंडर्ड वैल्यू से बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो उसको हम प्रिसिजन वैल्यू बोलेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एरर. एरर है बेटा डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. स्टैंडर्ड वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर बोलते हैं. मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर. स्टैंडर्ड वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है. फिर हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एरर. जैसे हम कोई भी रीडिंग लेते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमने अगर किसी एक्सपेरिमेंट को 5 टाइम्स किया तो हमारी 5 टाइम्स रीडिंग चेंज आ रही है, ठीक है, मींस डिफरेंस है. तो वो डिपेंड कर रहा है किस पे कि हम किस टाइप से वही एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर कितना आउटर, जैसे एयर रेजिस्टेंस हम कई बार नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो वो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, जैसे लिस्ट काउंट है. तो वो सब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ
कि किस किस टाइप से एरर आ सकते हैं और किस किस टाइप से हम उनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में मोस्टली 4 टाइप स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, मोस्टली हम यहाँ पे 4 टाइप स्टडी करते हैं, बट कई बुक्स में 5 टाइप्स भी आपको मिल सकती हैं। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, लिस्ट काउंट एरर, एंड फोर्थ हम यहाँ पे कांस्टेंट एरर भी ले सकते हैं एंड ग्रोस एरर। ठीक है, 4 टाइप्स करना चाहो 4 टाइप्स स्टडी कर लेना, 5 टाइप्स करना चाहो तो 5 टाइप्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो इनमें से कौन कौन से एरर जो हैं किस किस टाइप से जनरेट होते हैं, मीन्स क्या क्या कमियां रही जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जिनकी वजह से ये चेंजमेंट आई रीडिंग्स में। ठीक है, एंड कौन कौन से एरर को हम रिमूव कर सकते हैं वो देखेंगे। सिस्टमैटिक एरर भी 3 टाइप से पॉसिबल हो सकता है, वो स्टडी करेंगे अब हम। फर्स्ट देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर सिस्टमैटिक एरर में स्टडी करेंगे। सेकंड एक्सपेरिमेंटली, एरर, एंड थर्ड वन इज पर्सनल एरर। अब देखो सिस्टमैटिक एरर में मींस इंस्ट्रूमेंटल एरर, अगर इनबिल्ड कोई प्रॉब्लम है, जैसे हम ये फोन वगैरह लेते हैं, आप देखते हो स्टार्टिंग में जब कंपनी कोई भी फोन लॉन्च कर रही है तो एक ब्रांड निकलेगी उसकी, देन थोड़ा मॉडिफाई, देन थोड़ा और मॉडिफाई, मींस जैसे कैमरा का अगर हम देख लें, कोई फीचर्स, कोई भी फीचर्स ले लें किसी भी फोन का, तो उसका मीनिंग क्या है, मींस उस टर्म को धीरे धीरे मॉडिफाई करें। इनबिल्ड उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, देन उसको मॉडिफाई करके नेक्स्ट लॉन्च किया गया है ना। ऐसे ही अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में जो अपरेटस यूज है उसमें इनबिल्ड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के लिए उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर मींस जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें उस टाइम पे अगर हम कोई मिस्टेक कर देते, जैसे सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, तब उसकी वजह से अगर हमारी रीडिंग्स चेंज है तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल एरर। एंड पर्सनल एरर, पर्सनल एरर में देखो जब हम रीडिंग मेजर करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप से रीडिंग्स को मेजर करें। एक तो बिल्कुल ही सामने रख के मेजर करें, एक साइड से, जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, 5-6 बच्चे एक साथ खड़े हो गए, अब यहाँ सामने जो भी अपरेटस है, अपरेटस के सामने वाला बच्चा रीडिंग ना लेके साइड वाला बच्चा अगर रीडिंग लेगा तो ऑब्वियसली रीडिंग में बहुत ही ज्यादा चेंज होगा, मींस एरर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एरर्स के टाइप थे सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर क्या है, रैंडमली किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जो एरर क्रिएट हो हमारी रीडिंग्स के अंदर उसको हम बोलेंगे रैंडम एरर। इररेगुलरिटी किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे हमने रीडिंग ठीक नहीं ली या फिर एयर रेजिस्टेंस की वजह से, मींस रैंडमली कोई भी एरर हो। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या है, देखो जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं 11th में तो हम स्टडी करते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या है, स्मॉलर डिवीजन जब किसी रीडिंग स्केल का हम मेजर करते हैं, जैसे हम स्केल ही लें, स्केल में जब हम उन लाइंस को काउंट करते हैं कि 10 लाइंस में 1 लिख रखा हमारा, ठीक है, तो जब उनको काउंट कर ले उसके लिस्ट काउंट में अगर प्रॉब्लम है, हम मिस्टेक कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। ठीक है, लिस्ट काउंट एरर आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट काउंट होता क्या है। लिस्ट काउंट है स्मॉलर डिवीजन ऑन द स्केल ऑन मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट। जब किसी इंस्ट्रूमेंट पे हम मेजर करते हैं कि स्मॉलर डिवीजन्स क्या है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट एरर क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट की वजह से जो एरर क्रिएट हो रहा है वो। नेक्स्ट है ग्रोस एरर। ग्रोस एरर एंड कांस्टेंट एरर भी हम स्टडी करते हैं। तो जो ग्रोस एरर है वो पर्सन की इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट की वजह से होता है। अगर वो एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाता तो उसको हम बोल देते हैं ग्रोस एरर। ठीक है, ये एरर्स के टाइप थे।
अब हम कुछ क्वेश्चंस स्टडी करते हैं, जैसे सीबीएसई एचकेएससी बोर्ड में भी आ जाता है क्वेश्चंस कि एब्सोल्यूट एरर निकालो, मीन एरर निकालो। मीन्स ये जो एरर्स जो हमने फाइंड आउट किए कि इनकी वजह से ये एरर हो सकते हैं, इनको रिमूव कैसे करें, मैक्सिमम टाइम हम एक्सपेरिमेंट करें, उनका मीन निकालें तो उस एरर को रिमूव किया जा सकता है, और उस एरर को हम फाइंड आउट करें कि इस एरर की एक्चुअल वैल्यू है क्या, कितना डिफरेंस है हमारी वैल्यूज में। अब ये तो है नहीं कि 6 सेंटीमीटर लेंथ थी, हमने 5 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर दिया, 1 सेंटीमीटर का एरर आ गया, ठीक है। बहुत ही माइन्यूटली जब हम रीडिंग लेते हैं तो उन रीडिंग्स को हम कैसे फाइंड आउट करें कि कितना एरर है, किस टाइप से हम इनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई 0.6 एरर है, 0.06 सेंटीमीटर का एरर है, वो प्लस माइनस हो सकता है। मीन्स 0.06 रीडिंग या तो हमने ज़्यादा ली है स्टैंडर्ड वैल्यू से या फिर कम ली है, तो वो अब हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट किया हमने, रैंडमली कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। मीन्स हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी वो वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही, मीन्स कुछ चेंजमेंट है, तो उस चेंजमेंट को हम कैसे रिमूव करेंगे। एक तो हम बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करें। जब बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करें तो हमने मान लिया कि लेट A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN, हमारे पास ये रीडिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। जब भी हम मान लो लेंथ को मेजर करें तो हमारे पास ये रीडिंग्स है, तो किस टाइप से हम यहाँ पे मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन्स मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर का मीनिंग क्या है। मीन्स हमने ये रीडिंग्स निकाल ली। अब जैसे भाई 5 सेंटीमीटर लेंथ है, किसी भी स्मॉल लेंथ को हम अगर मेजर करें तो अब हमने जब फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 5.01, सेकेंड आई 5.02, 5.04 या फिर 4.09। मीन्स हमारे पास जो रीडिंग्स है वो अप्रोक्स 5 के हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उन सभी का मीन निकाल लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा मीन एरर का। देन हम एब्सोल्यूट एंड मीन एब्सोल्यूट एरर, नेक्स्ट हम करेंगे रिलेटिव एरर। तो वो किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, रिलेटिव एरर लिखते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल एरर, एंड लास्ट वन इज परसेंटेज एरर। देखो मोस्टली हम स्टडी करते हैं ये यहाँ से एब्सोल्यूट एरर, देन हम फाइंड आउट कर लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, देन रिलेटिव एरर एंड फ्रैक्शनल, और ये हम एक में ही स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने माना A1 A2 एंड सो ऑन अप टू AN तक हमारी रीडिंग्स है, तो अब इन रीडिंग्स का मीन कैसे निकालेंगे। देखो अगर हमें मीन एरर निकालना है तो मीन निकाल देंगे सिंपली, जैसे मैथ में सोल्व करते हैं A1 A2 A3 प्लस एंड सो ऑन अप टू AN डिवाइडेड बाई N। ये क्या आ गया हमारे पास, मीन आ गया। X से नोटेशन दे देते हैं, ठीक है, या फिर X मीन लिख लो, लिख सकते हैं। ये हमारे पास रीडिंग्स आ गई। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि एब्सोल्यूट एरर, तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे। देखो A1 A2 मान है तो इसको A मान लेते हैं, ठीक है। A मीन लिखो या A बार लिखो, ठीक है। अब हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। यहाँ से जो रिजल्ट आया हमारे पास, हमने मान लिया I इज इक्वल टू 1 to n लिख दें AI एंड डिवाइडेड बाई n, 1 बाई n को बाहर लिख सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट आया, इंडिविजुअली जो हमारे पास रीडिंग्स थी उन रीडिंग्स में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे एब्सोल्यूट एरर है, अब एब्सोल्यूट एरर के लिए हम नोटेशन लेंगे डेल, मीन जो चेंज होगा वो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा A मीन माइनस इंडिविजुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही सेकंड निकाल लेंगे डेल A2 A मीन माइनस A2 सो ऑन अप टू करके डेल AN फाइंड आउट कर लेंगे A मीन माइनस AN। ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ जाएगी। मींस डेल A1 डेल A2 डेल AN तक।
डेल क्यों यूज किया, डेल हम यूज करते हैं स्मॉल चेंज के लिए, ठीक है। अब स्मॉल चेंज तो होगा ही, देखो जैसे सभी का हमने मीन निकाल लिया था, मीन जो वैल्यू आई उनमें से फिर से सभी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कुछ वैल्यूज पॉजिटिव में भी आ सकती हैं एंड नेगेटिव में भी आ सकते हैं। एरर में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं होता, सारे एरर्स ऐड ही होंगे। मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग बस ये होता है कि जैसे 5 है, 5.01 आ गया तो हम मान लेते हैं पॉजिटिव एरर, ठीक है। 4.09 है, इट मीन्स, या फिर 4.95 है, इट मीन्स वो नेगेटिव में एरर है, मीन्स वैल्यू लेस देन है जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है उससे, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो ये एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर लिया हमने, अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल ए मीन निकाल देंगे, मीन्स डेल A1 डेल A2 जो हमने ये अभी वैल्यूज फाइंड आउट की डेल ए एन तक डिवाइडेड बाई एन। अब ध्यान रखना जब इन वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई वैल्यूज पॉजिटिव में आएंगी कोई नेगेटिव में आएंगी, वो डिपेंड करेगी रीडिंग हमारी किस टाइप से है, कि सारी ही ग्रेटर है 5 से, जो भी हमने 5 एग्जांपल लिया, या फिर लेस देन भी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें यहाँ पे जितनी भी वैल्यू लिखेंगे ना हम उनका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मीन्स सारे के सारे एरर्स ऐड होंगे, चाहे वो नेगेटिव में हो, भाई वैल्यू या तो कम है या ज्यादा है, चेंज तो है, उस चेंज को हमें तो सम करना है। तो यहाँ पे हम ये जो मैंने मीन लिया तो इसमें हम लिखेंगे डेल A1 का मैग्नीट्यूड, डेल A2 मैग्नीट्यूड प्लस एंड सो ऑन अप टू डेल AN, ठीक है, डिवाइडेड बाई n। ये आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन निकाल लेंगे, उसको मीन एरर बोल दिया। देन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे कि मीन में से कितनी वैल्यू चेंजमेंट है। मीन हमारा अप्रोक्स आएगा जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट मीन जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा ये। उसमें से इंडिविजुअल वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्मॉल चेंज इन जो वैल्यू आएगी उनका सभी का हम मैग्नीट्यूड लेके मीन निकालेंगे, क्योंकि उतनी ही प्लस में आएंगी उतनी ही माइनस में आएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे तो जीरो हो गए, बट एरर को हम हमेशा ऐड करेंगे, मीन्स मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं रिलेटिव एरर। मीन्स रिलेट करेंगे कितना हमारे पास चेंजमेंट है। रिलेट कर रहे हैं कि भाई जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमारे पास आनी है उसके लिए कितना चेंजमेंट है, इसी को बोल देते हैं हम फ्रैक्शन एरर, फ्रैक्शनल एरर। जैसे अभी हमने वैल्यूज फाइंड आउट की, हमने पहले तो चेंजमेंट देखा, उसके लिए मीन फाइंड आउट किया, मीन्स जिसको बोल रहे थे हम मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन या फिर डेल ए बार डिवाइडेड बाई जो हमने ए बार, ठीक है, किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। ये हमने फ्रैक्शन में या फिर रिलेट कर दिया दोनों वैल्यूज को, मीन सिंपली जब हमने वैल्यू ली उन सभी का मीन निकाला। देन हमने डिफरेंस लिया कि भाई जो हमारे इंडिविजुअल वैल्यूज हैं एंड जो हमने मीन फाइंड आउट किया उनमें कितना डिफरेंस, उन डिफरेंसेस का फिर से हमने मीन फाइंड आउट किया जिसको हमने डेल ए मीन बोला, ठीक है। उन दोनों का जो फ्रैक्शन है उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर। नेक्स्ट है परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज एरर हमारे पास जो फ्रैक्शनल एरर है या फिर रिलेटिव एरर है उसी को फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाई 100 मीन्स डेल ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन इनटू में 100। ये हमारे पास परसेंटेज एरर आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लोगे ना बेटा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन है बेटा, इन सक्सेसिव मेजरमेंट द हेडिंग ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी 2.63 सेकेंड, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 सेकेंड इन एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट में पेंडुलम के लिए हमने टाइम पीरियड मेजर किया, तो उसके लिए टाइम पीरियड्स की डिफरेंट रीडिंग्स है जो हमने डिफरेंट टाइम्स पे मेजर किया। फाइंड द
मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मीन्स हमें टाइम पीरियड के लिए मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे मीन्स जितने भी केस है वो सारे हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि किस टाइप से मीन वैल्यू निकाले, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले, मीन एब्सोल्यूट, देन रिलेटिव एरर, देन परसेंटेज एरर एंड देन उसको हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, मीन्स टी मीन निकालना है हमें। टाइम पीरियड के लिए मीन निकालना है, तो जितने भी टाइम पीरियड्स हमने नोट किए एक्सपेरिमेंट में किए सभी का सम कर लेंगे। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 टाइम्स रीडिंग ली है तो 5 मिलते हैं। इनको कैलकुलेट करो। 10 प्लस कितना होगा, इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 9 एंड 3 12, देन 8 17 21 30 अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी इसकी 13 पॉइंट, रीडिंग लिखेंगे तो सोल्व करो 1 2 डिवाइड बाई 5, कैंसिल करेंगे 3 0 5 6 जा 30 1 था ना भाई यहाँ पे 1, देन 1 2 मीन्स 2.62। ठीक है, अप्रोक्स लिख लेंगे 2.6। 2 डिजिट में है तो भाई 2 डिजिट में ही लिखना पड़ेगा। ये हम जब सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे ना वहाँ पे देखेंगे 62 2 डिजिट तक ही लेना पड़ेगा। ठीक है, 2.62। अब हमारे पास ये मीन वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करनी है, देखो हमें फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, डिफरेंस करेंगे जो हमारे पास वैल्यूज आई है उसमें से डेल T1 निकालो। 2.62 माइनस फर्स्ट वैल्यू है 2.63, रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई 0.01, वो भी नेगेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं डेल T2। डेल T2 लिखेंगे 2.63 सॉरी 62 था 62 माइनस 2.56। नेक्स्ट हम लिखेंगे डेल T3, डेल T4 एंड डेल T5। इस टाइप से सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे 2.62 में से। नेक्स्ट है 2.42, नेक्स्ट इज 2.71 एंड नेक्स्ट इज 2.80। सब्ट्रैक्ट करो जल्दी से 56 46 0.06, यहाँ पे 0.20, यहाँ पे 71 62 9 0.09 एंड नेक्स्ट वन इज 0.12। ये हमारे पास रीडिंग्स आ गई जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, 0.01 0.06 0.20 0.09 एंड 0.18 आएगा सब कुछ। अब देखो पॉजिटिव में कौन कौन सी वैल्यूज है एंड नेगेटिव में कौन कौन सी वैल्यूज है। ये इधर जो वैल्यू है ये भी नेगेटिव में आएगी, यहाँ पे भी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। देखो हमारे पास ये 3 वैल्यूज नेगेटिव में है। यहाँ तक हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया कि एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया हमने। लेकिन जब हम नेक्स्ट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें क्या लेना होगा, इन सभी का मीन लेंगे ना। इन सभी का मीन लेंगे तो ये लेके हम इनकी नेगेटिव वैल्यूज को भी साइन लिख देंगे। एरर हमेशा पॉजिटिव में लिखना है, मीन्स मैग्नीट्यूड लिखना है ना हमें। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम लिख रहे थे डेल टी मीन। 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हमारे पास डेल टी मीन मीन्स टाइम पीरियड का हमने मीन फाइंड आउट कर दिया। यहाँ से हमारे पास थर्ड का पार्ट आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है,
सोल्व करो, इसका अप्रोक्स रिजल्ट आएगा 0.11 सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड के लिए मीन निकाल दिया। हमें अब फाइंड आउट करना है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए क्या कर रहे थे भाई, फोर्थ पार्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आया, जब हमने टाइम पीरियड के लिए मीन निकाला एंड एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो मीन निकाला, उन दोनों का रेशियो मीन्स 0.11 डिवाइड बाय 0.62 फाइंड आउट किया था ना, जो हमारे पास मीन जो रिजल्ट आया था, सॉरी भाई 2.62, ये हमारे पास वैल्यू आ गई रिलेटिव एरर। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर किस टाइप से करेंगे भाई, परसेंटेज एरर के लिए क्या लिख रहे थे हम, फॉर्मूला रिलेटिव एरर मीन 0.11 डिवाइड बाय 2.62 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा परसेंटेज एरर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज एरर आएगा हमारे पास, रिलेटिव एरर को सोल्व करेंगे तो 0.04 रिजल्ट आएगा एंड परसेंटेज आ गया 4%। मीन्स हमारे जो एक्यूरेसी है, हमने जो वैल्यू मेजर की है, ठीक है, वहाँ पे 4% एरर था। अब इसको लिखेंगे किस टाइप से, ये देखिए प्रॉपर सीक्वेंस भी पता होना चाहिए ना। क्लियर है भाई, हमारे पास जो रीडिंग्स गिवन है उनका हमने मीन फाइंड आउट कर लिया, मीन्स हमने मीन एरर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उन मीन एरर्स में से इंडिविजुअली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो वो आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट, मीन्स एब्सोल्यूट एरर आ गया। मीन एब्सोल्यूट एरर मीन्स जो एब्सोल्यूट में जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की उन सभी का मीन निकाल लिया तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। फ्रैक्शन में हम रेशियो निकाल देंगे, मीन यहाँ से फाइंड आउट करने के बाद और स्टार्टिंग में जो मीन फाइंड आउट किया था उन दोनों वैल्यूज का, तो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू या रिलेट कर दिया, रिलेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, देन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स हमारे पास परसेंटेज एरर आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इस सीक्वेंस जो हमने एरर फाइंड आउट किया 4%, इसको सीक्वेंस में किस टाइप से लिखें। एब्सोल्यूट एरर को लिखेंगे 2.62 मीन आया था ना भाई, प्लस माइनस 0.11 सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर रहे हैं हम पेंडुलम के लिए, तो एब्सोल्यूट एरर आ गया ये। नेक्स्ट हमने परसेंटेज फाइंड आउट की, तो परसेंटेज में अगर हम एरर लिखेंगे तो 2.62 प्लस माइनस 4%। ठीक है, परसेंटेज में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे। अब देखो मैंने ये प्लस माइनस यूज किया, क्यों भाई, ये जो एरर है मीन्स चेंजमेंट है वैल्यू के अंदर। अब ये एरर पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी, मीन्स जो हमारे पास वैल्यू है उससे ग्रेटर भी हो सकता है, उससे लेस देन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम वैल्यू को प्लस माइनस में लिखेंगे, मीन्स ये एरर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर होता है कि जब हम जैसे स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है, जब हम थिकनेस को, लेंथ को फाइंड आउट करें तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे, और वो जो मिस्टेक्स है चाहे तुम कितनी बार भी एक्सपेरिमेंट रिपीट करो थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, रीज़न कुछ भी हो सकता है उसमें, जैसे हमने एरर्स के रीज़न स्टडी के किसी भी टाइप से एरर हो सकता है। ठीक है, तो उन एरर्स को इस टाइप से रिमूव किया जा सकता है, पर्सनल सीक्वेंस में लिख सकते हैं कि हाँ इतना इसमें एरर है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि एरर्स को किस टाइप से ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, वो हम सब स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही।